नमस्कार साथियों, कहानी पाठ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी आचार की रजाई है। इसके लेखक उदय प्रकाश हैं। यह तब की बात है जब सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय आज की तरह ही बेरोजगार और बदहाल थे। और जैसा कि कुछ लोगों की फितरत होती है, विनायक दत्तात्रेय ने भी बदहाली और फाका कसी के उन दिनों में इश्क किया, शादी की और 2 अदद बच्चों के बाप बन गए। उन दिनों वे दिल्ली के एक मशहूर विश्वविद्यालय के पास बेर सराय नामक मोहल्ले में 10x8 फुट के एक कमरे में, जहां उनके आगमन के पहले मकान मालिक चौधरी बंगत राम की 2 भैंसें बंधती थीं, सपरिवार रहते थे। उसी कमरे में खाना, उसी कमरे में सोना, उसी कमरे में दरवाजे के पास नहाना, पेशाब आदि करना। दिशा फरागत के लिए वे सपरिवार बोतल शीशी लेकर दिल्ली की 70% जनता की तरह ही सड़क की पटरियों पर या भारतीय तकनीकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रांगण में हो आते थे। वह विख्यात संस्था अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं कर पाई थी जो 21वीं सदी की दहलीज पर खड़े सामान्य भारतीय नागरिकों के हगने मुतने की कोई सस्ती और सुलभ व्यवस्था कर सके। उत्तर आधुनिकता और समाजवाद आदि का आगमन राजधानी के इस परिवेश और पर्यावरण में भी होना था, लेकिन आज की ही तरह तब भी वह आगमन यहाँ नहीं कहीं और हुआ था। सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय उन दिनों विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर थे। घर का किराया, राशन, बच्चों के लिए दूध और कपड़ा, दवा आदि का खर्च चलाने के लिए वे अनुवाद, ट्यूशन, प्रूफ रीडिंग वगैरह करते थे। और उन्होंने अपने उन विवादास्पद और विख्यात नाटकों को उसी दौरान लिखा था, जिनके अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय और विदेशी भाषाओं में अब तक हो चुके हैं और जिन नाटकों की बदौलत वे आज जाने जाते हैं। जाड़ा आ रहा था। दिल्ली का जाड़ा कुख्यात है। विनायक दत्तात्रेय भैंस के जिस भूतपूर्व कटरे में पत्नी और अपनी 2 नन्ही संतानों के साथ निवास कर रहे थे, वहां दरवाजा नहीं था। लोहे की छड़ की सलाखों वाली फाटक थी। उसमें दरी, चादर, पत्नी की एकमात्र शाल और लटकाने के बावजूद हवा सीधे अंदर आती थी। हवा भी ऐसी जो शिमला, मनाली, हिमाचल और पता नहीं कहाँ से जहाँ जहाँ भी बर्फ गिरती थी, वहाँ से होकर बर्फीली छुरी कटार लेकर आती थी और सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय के परिवार पर हमला कर देती थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रजाई एक ही थी जिसमें विनायक दत्तात्रेय के परिवार के चार प्राणियों का गुजर बसर मुश्किल था, लेकिन नई रजाई खरीदने लायक पैसा सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय के पास नहीं था। रजाई तो चाहिए, जाड़ा बर्दाश्त है, विनायक दत्तात्रेय ने सोचा। वे सुबह ही आरके पुरम सेक्टर 3 के मार्केट के बाहरी कोने में रजाई गद्दे भरने सिलने वाले मकसूद मियाँ की दुकान में बैठ जाते और यहाँ वहाँ की बातें करते रहते। मकसूद मियाँ गरीबी में तो थे, लेकिन उनका दिल तंग नहीं हुआ था। उन्हें यह जानने में देर न लगी कि
अदब व मुसव्विरी का यह आला दर्जे का हुनरमंद शख्स दरअसल दिल्ली के जाड़े से परेशान है, लेकिन रजाई भरवाने सिलवाने लायक पैसे इसके पास नहीं हैं। इसीलिए यह दुनिया भर की फलसफाना बातें करता हुआ बैठा रहता है। लेकिन मकसूद मियाँ यह भी ताड़ गए थे कि इस शख्स में अहमकपना और घमंड कुछ इतना है कि मुफ्त की रजाई यह कबूल नहीं करेगा। तो उन्होंने एक चाल चली। अगली सुबह जब विनायक दत्तात्रेय उनकी दुकान पर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि मकसूद मियाँ एक रजाई का गिलाफ अपनी गोद में आधा फैलाए बैठे हैं। गिलाफ को उंगलियों से टटोलते और गौर से उसे देखते हुए बड़ी ही संजीदा फलसफाना आवाज़ में मकसूद मियाँ ने पूछा, विनायक भाई देख रहे हैं ये रजाई का गिलाफ? देख रहा हूँ, विनायक दत्तात्रेय ने कहा। जाहिल है यहाँ के कस्टमर, चालू चीज़ें खरीदते हैं। इसे देखिए क्या उम्दा डिजाइन है। पुस्त दर पुस्त हथकरघे पर काम करने वाले जुलाहों और कारीगरों ने इसे तैयार किया है। जरा छूकर देखिए, कपास के सूत की नरमी और गर्मी दोनों आप महसूस करेंगे। मकसूद मियाँ ने कहा, रियली मकसूद भाई, वाकई उम्दा रजाई का गिलाफ है। विनायक दत्तात्रेय ने गिलाफ को उंगलियों से टटोलते हुए कहा। मकसूद मियाँ ने अपनी चालाक दानिशमंदी का पासा फेंका। विनायक भाई पता है इसका दाम क्या होगा, भराई सिलाई समेत? आप बताएं। विनायक दत्तात्रेय ने उदासीनता के साथ कहा, सिर्फ 45 रुपये। 3.5 किलो अच्छी उम्दा रुई और सिलाई भराई समेत तैयार शुदा रजाई की पूरी कीमत सिर्फ 45 रुपये। आए। सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय का मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी सस्ती रजाई, ऐसा कैसे हो सकता है मकसूद भाई? इतने में तो दिल्ली में चप्पलें और बनियानें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। अब देख लो। मकसूद मियाँ मंद मंद मुस्कुराए। फिर उन्होंने कह ही डाला, पूरी दिल्ली में इससे कम कीमत की ऐसी बेहतरीन उम्दा गर्म रजाई मिल जाए तो हम अपनी दुकान बढ़ा लेंगे यहाँ से। 2 घंटे में रजाई भरकर तैयार हो गई और विनायक दत्तात्रेय उसे सिर पर लाद कर बेरसराय के अपने निवास की ओर लौटे। उनका हृदय भीतर भीतर किसी नन्हे मुन्ने खरगोश की तरह बार बार उछल कूद रहा था कि अभी जाकर पत्नी को वे चौंका देंगे और अपनी दोनों संतानों को स्कूल से लौटते ही डांट डपट कर इस गरम नरम उम्दा नई रजाई के भीतर भेज देंगे। ऐश करो बेटों। लेकिन जब तगाई के साथ खोल के बाहर निकल आई रुई की फाहों को बालों और कपड़ों में लपेटे विनायक दत्तात्रेय अपने भूतपूर्व भैंस के कटरे यानी निवास स्थान पर पहुँचे तो वहाँ विभाग के आचार्य प्रवर करकट विराजमान थे। पत्नी ने उन्हें चाय दी थी जिसे वे पी रहे थे और साथ में नमकीन जिसे वे चबा रहे थे। अत्यंत सुंदर रजाई है, अत्यंत महंगी होगी। पत्नी से पहले रजाई देखकर चौंकने वाले आचार्य करकट थे। नहीं सर, सिर्फ 45 रुपये की है, विनायक दत्तात्रेय ने सच सच बताया। आए। आचार्य करकट का मुंह आश्चर्य में सिकुड़ कर फैल कर वराह जैसा हो गया। एक हमें भी चाहिए, ला दोगे? अब विनायक दत्तात्रेय मना कैसे करते हैं। मकसूद मियाँ की तरह ही वह भी तंग दस्त और तंग जेब भले ही हों, दिल खासा लंबा चौड़ा था। इसके अलावा आचार्य करकट उसी विभाग में प्राध्यापक थे जिस विभाग में विनायक दत्तात्रेय शोध कार्य कर रहे थे। शोध निर्देशक और
विभागाध्यक्ष आचार्य कौटिल्य केसरी के साथ उनकी बड़ी घनिष्ठता थी। कहा जाता था कि आचार्य करकट ने महाआचार्य लीला पुरुषोत्तम की रसोई का काम करके तथा अपनी वाणी से उन्हें प्रसन्न करके विभाग में यह नौकरी प्राप्त की थी, वरना उनका अकादमिक रिकॉर्ड संप्रति बेरोजगार, बदहाल और भूतपूर्व भैंस के कटरे में निवास करने वाले सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय के मुकाबले खासा खराब था।